अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई आई वांट टू बिल्ड माय ओन बिजनेस। मैं कुछ साल से यूएई में रह रहा हूँ और अपनी लाइफ बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पे अपनी लाइफ बिल्ड करने के लिए। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, और यूएई में आना मेरा एक बहुत अच्छी डिसीजन था। और यूएई में आने से मेरे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई। बट कुछ ही समय पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट यूएई की जो लाइफ है, जैसे यूएई हो गया, सऊदी, कतर, जो भी ये कंट्रीज़ हैं, इनकी लाइफ वर्क वीज़ा टू वर्क वीज़ा डिपेंड होती है। जिसने मुझे एक बहुत ही अहम सबक सीखा है कि आपका अगर लाइफ स्टाइल है यहाँ पे, आपका जो भी है, जो भी आपने बनाया है, वो आपके सिर्फ एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो आपको अपना नेक्स्ट चैप्टर पे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं अपनी यूएई की जर्नी को देखूँ तो ये बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। मैंने इसमें मिस्टेक्स भी किए, मैंने इसमें सीखा भी है, और यूएई ने अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है। पर इसमें जो सबसे मेन मिस्टेक मैंने की कि आई डिड नॉट टेक इनफ एक्शंस। मैंने उतनी कोशिश नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, ताकि मैं अपने लिए कुछ बना सकूं। और अगर मैं सही बताऊं तो ये इसमें यूएई की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। यूएई ने मुझे मार्केट दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन मैंने उसको अवेल नहीं किया अपने लेजीनेस की वजह से। अभी मेरा जो बात का मकसद है, जैसे कि जिस वीडियो के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो उसका ये है कि नाउ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। मुझे कुछ बनाना है जो सिर्फ मेरा हो, जिसको मैं ग्रो कर सकूं, दुनिया में कहीं पर भी ले जाऊं। एंड दैट्स ऑल। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर सक्सेस इजी होती ना, तो हर कोई कर रहा होता अभी। सो दैट्स वाई हम सब यूएई में आते हैं तो हम काफ़ी सपने लेके आते हैं कि हम वहाँ पे ये करेंगे, बिजनेस बिल्ड कर। लेकिन जब यहाँ की लाइफ इतने आपको कंफर्टेबल करा देती है कि यहाँ की लग्जरी, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ सो इजी। अगर आप पाकिस्तान में रह के भी एक जॉब करते हैं जाके अच्छी लेवल की, अगर आपको नॉर्मल गाड़ी भी लेनी हो ना, तो आप 10 साल लगाएंगे। यहाँ पे आप 1 साल में ऑलमोस्ट आप गाड़ी के मालिक बन जाते हैं, और वो भी न्यू मॉडल्स। सो लग्जरी इज़ देयर, कंफर्ट इज़ देयर, बट आपको इस कंफर्ट में अपने आप को भूलना नहीं है। मैंने यूएई में ये नहीं है कि कुछ कोशिश नहीं की, मैं इसके साथ काम कर रहा था, यूट्यूब की वीडियोस भी कुछ बना रहा था, फ्रीलांसिंग में भी मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया ख़ुद को, लेकिन उसको मैंने परमानेंट नहीं किया अपने लिए, जो कि मैंने गलती की। मैंने इस तरह के और बिजनेस भी ट्राई किए, जिसमें ऑटोमोटिव बिजनेस था, बाय एंड सेल कार्स, और काफ़ी अच्छा भी गया था उसमें, पर बैड डिसीजंस की वजह से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उसमें मुझे कुछ लॉस हुआ। बट दैट I learned so much good lessons from that businesses failures that it's helping me till now. जब आपके पास पैसा आता है ना, तो आपको समझ नहीं आती कि इसको किधर अभी घुसाऊँ। तो मेरा भी ऐसा ही सिस्टम था, मैं हर बिज़नेस में इसको घुसा रहा था। तो जिसकी वजह से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको स्लो स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, नॉट ऑल इन वन, सब कुछ डुबाना नहीं चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई रियलाइज दैट, एंड I'm not like regretting on that. I'm grateful for that failure also. It taught me something. जैसे कि अभी भी मैंने ये सोचा है कि मैं अगर अपने लिए कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ तो इट विल बी नॉट ईजी आल्सो, देयर विल बी फेलियर्स, शायद वो चले ही ना, पर मैंने रुकना नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ बनाना ही है। इस बार मैंने फ्रीलांसिंग पे भी डिपेंड नहीं रहना है। It's been enough. I've been doing freelancing. Now I want to start something my own on same industry जिसमें मैं freelancing कर रहा था। तो मेरी जो फ्रीलांसिंग जर्नी थी वो आप लोग पता है कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर से स्टार्ट की थी, फिर वेब डेवलपमेंट पे चला गया, और अभी मैं ऐप डेवलपमेंट में करंटली आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन, अपनी एक बिज़नेस, अपनी आईटी सर्विस बिज़नेस को लॉन्च करूँ, जिसमें हम एआई सर्विसेज देंगे, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देंगे। सो दैट्स माय आइडिया। मेरे बिजनेस मॉडल के हवाले से अगर आपने वीडियो चाहते हैं तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, पर करंटली मेरा ये टॉपिक है कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे आके हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम अपना ट्रू पर्पज़ भूल जाते हैं। और अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि ये बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता
कि कितना टाइम लगेगा इस बिज़नेस को सक्सेसफुल होने में, मुझे ये भी नहीं पता कि हाउ आई एम गोना डू दैट, बट एटलीस्ट आई विल नॉट हैव रिग्रेट्स कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। मुझे जो सबसे, आपको पता है कि अगर मैं आपको बताऊं अपना एक सीक्रेट, मुझे एक चीज़ सोने नहीं देती, और वो क्या है आपको पता है? रिग्रेट्स ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। ये नहीं कि अभी मुझे सोने नहीं देती, बट मुझे ये ख्याल आता है कि कल को जब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1-2 दिन है इस दुनिया में, तो मेरे क्या क्या रिग्रेट्स होंगे? मेरे रिग्रेट्स क्या होंगे? मेरे रिग्रेट्स यही होंगे ना कि काश मैं वो कर लेता, चाहे फेल हो जाता पर कर लेता। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। फेल हो जाऊं, आई डोंट केयर, आई विल ट्राई अगेन। फिर फेल हो जाऊं, आई विल ट्राई नेक्स्ट अनदर स्ट्रेटजी। लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, पर आपने रुकना नहीं है। और जब लोग मजाक उड़ाएं ना, तो उसको एज ए फ्यूल यूज़ करें। और आई नो मेरी वीडियो के नीचे भी कुछ जो हैं जो मुझे स्टॉकिंग करते हैं, जो कि मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे कनेक्शंस में ही हैं, ज़्यादा मैं इनको जानता भी हूँ। वो हंसेंगे कि ये वो आदमी है जिसको कुछ नहीं आता था, यूएई में चला गया, अभी वहाँ से बातें कर रहा है। पर ब्रदर, आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ज़ीरो से मैंने माइनस से स्टार्ट किया है। एंड मेरी स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि अगर मैं आप लोग बताऊं तो आप बोलेंगे कि यार ये कैसे आपने स्टार्ट किया और इस मकाम तक आप कैसे आए। अभी मैं नहीं बोलता कि आई एम समथिंग या मैंने कुछ अचीव कर लिया, बट आई वांट टू बी समथिंग। आई वांटेड टू बी समथिंग। मुझे अपने लिए कोई रिग्रेट्स नहीं चाहिए, चाहे मैं फेल हो जाऊँ, चाहे मैं कुछ इनफ मेरे पास क्या बोलते हैं 6 फिगर्स इनकम ना हो, मैं मल्टी मिलियनर ना बनूँ, लेकिन मुझे रिग्रेट्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग इन माय लाइफ एटलीस्ट वंस। मैं बिजनेस ट्राई करूँगा, मैं और भी जहाँ पे कोशिश करूँगा वो करूँगा, लेकिन द मेन पर्पज़ ऑफ ये मेरे यूट्यूब चैनल का भी जो है ना, ये मुझे मिलियन व्यूज़ के लिए नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे मिलियन व्यूज़ इस चैनल पे चाहिए, मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो ब्रदर रियली अभी इशा का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को चैलेंज कर सकूँ, अपने फियर को फेस कर सकूँ और देख सकूँ कि क्या मेरी कमज़ोरी है। और यस, मैं इसमें घबराता नहीं कि यस दिस इज़ माई फियर टू फेस पीपल, और मैं अपने ये कमज़ोरी पे काम कर रहा हूँ एंड आई गॉट इम्प्रूव अ लॉट। बस यही था आज का टॉपिक, और आई विल आल्सो encourage all of you to try something of your own and don't depend on just one source of income. If you are doing job, build something. If you are doing one business, build another, but don't depend on one. Just build something of your own, because at the end जब आप मरेंगे, आप बेड पे लेटे रहेंगे, तो आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए काश मैं ये कर लेता। मैं ये नहीं बोलता किसी न किसी की प्रायोरिटीज़ होती है कि उनको बिजनेस नहीं करना, जो भी करनी है। बट ब्रदर, अगर आपको जो भी करनी है, जो भी करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कुछ कर रहे हैं इस तरह की आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जो भी करनी है तो करें। आई एम नॉट अगेंस्ट टू जॉब, बट जो मेरे अपने थॉट्स थे वो मैं आपको बताएं, लेकिन रिग्रेट्स लाइफ में नहीं होने चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम टू बिल्ड माई ओन बिजनेस, टू हैव माई ओन टीम। और मेरे बिज़नेस का मेन जो गोल है ना, वो मल्टी मिलियन बनाना भी नहीं है। मेरा बिज़नेस का मेन गोल है टू सर्व अदर्स। जो हमारे कम्युनिटी है उसमें कितने टैलेंटेड पीपल्स हैं, रहते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। सो दैट्स व्हाट माय ड्रीम इज़ एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड इट एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, कम्प्लीटली ज़ीरो। सो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो में, जर्नी में। आई एम सॉरी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सून।